हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अपना प्रोग्रेस में है। चैप्टर नंबर 9 के भी हमने 9.6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं 9.7 को स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि 9.7 आज ही कंप्लीट कर दूं। आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो आपको अगर देखने में समस्या हो रही है या कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके मेरे को बता सकते हैं। तो चलो अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए, खुश रहिए और बढ़ते रहिए। चलो मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन, यानी सम स्पेशली टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻ax sin bx dx। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकंड मानूंगा और मैं बाई पार्ट से करता हूँ। तो बाई पार्ट से करूंगा तो इसमें ये हो जाएगा मेरा पहला फलन sin bx, सेकेंड का इंटीग्रेशन। जब मैं e⁻ax का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो ये हो जाएगा e⁻ax अपॉन ए, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपकी cos bx इंटू डी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब e⁻ax का समाकलन करेंगे तो e⁻ax अपॉन ए, और ये पूरे का वापिस से आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया। अब देखिए आगे फिर से ये आपके साइन bx इंटू e⁻ax अपॉन ए और माइनस ये b अपॉन ए, तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे b अपॉन ए, और यहाँ पे cos bx और e⁻ax dx। अब ये मेरा वापस से फर्स्ट और ये मेरा सेकंड और बाई पार्ट्स यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपकी साइन bx e⁻ax अपॉन ए माइनस b अपॉन ए। अब इसमें ये मेरा पहला फंक्शन तो आपके cos bx इंटू इसका इंटीग्रेशन e⁻ax अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन इस cos bx का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन bx इंटू बी, और e⁻ax का इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगा e⁻ax अपॉन ए, और पूरे का फिर से मैं dx यानी इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इधर अपना कंटिन्यू क्या चल रहा है, e⁻ax और साइन bx dx चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपकी साइन bx e⁻ax अपॉन ए, और ये माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये cos bx e⁻ax, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस और ये वापस माइनस, तो ये माइनस का b अपॉन ये और ये b अपॉन ये बाहर आके यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन bx इंटू e⁻ax dx आ जाएगा। और इधर आपके e⁻ax साइन bx dx है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा e⁻ax साइन bx dx, और वो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन साइन bx e⁻ax dx है। और यहाँ पे इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो कॉमन लूं, तो यहाँ पे मेरा e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। तो e⁻ax तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपने बचा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे a साइन bx बचेगा, और यहाँ से a स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस के b cos bx बचेगा। अब इनमें से ये चीज और ये चीज वापस कॉमन आ जाएगी, तो e⁻ax साइन bx मैंने कॉमन ले लिया dx, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो बच गया 1 और इधर बच गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बन गया e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे a साइन
बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये बना। अब इसको यहां से एलसीएम लेके, यहां एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर जाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपना e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स वो बनेगा। ये ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ e टू दी पावर ए एक्स अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया ए साइन बी एक्स और माइनस का बी कॉस बी एक्स। तो ये आपके स्पेशली फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है कि अगर आपके e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है तो e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है जिसका भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है, अगर यहां पे दूसरा, ये तो मेरा पहला फॉर्मूला था। सेकंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो डी एक्स हो, तो इसको भी ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आएगा, और ये प्लस सी, यहाँ पे भी ये प्लस सी, ब्रैकेट लेने के बाद में ये प्लस सी, तो यहाँ पे भी प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपके e की पावर ए एक्स कॉस बी डी एक्स हो तो इसका तो e की पावर एक्स तो इसमें दोनों में आता है। यहाँ कॉस हो तो ए कॉस बी एक्स, और ये आपके प्लस में आएगा, साइन है तो प्लस में, और यहाँ साइन है तो साइन का तो साइन और कॉस आएगा यहाँ नेगेटिव में, बी कॉस नेगेटिव। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद में ये तीन आपको फॉर्मूले याद रखना है, बस इंटीग्रेशन के ये तीन लास्ट फॉर्मूले हैं। इसके बाद में आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, बस उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आप देखिए इसको हम कैसे बनाएं, इंटीग्रेशन करेंगे। ये पहला है आपका, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हमेशा सेकंड फंक्शन रहता है और ये फर्स्ट रहता है, और इसमें बाई पार्ट्स करते हैं। तो ये मेरा पहला फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और अब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा इंटू 2x। तो ये तो अभी तक तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और अब 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और कंप्लीट वापस इसका इंटीग्रेशन करना है ये। तो अब अपने पास में ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस के ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ता हूँ और ए स्क्वायर घटा देता हूँ, जिससे अब इनको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस का अब अलग अलग किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस प्लस ये माइनस प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इनके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आपके कैंसिल हो गए, यहाँ डी एक्स, यहाँ तो यहाँ पे ऊपर रूट ऑफ आ जाएगा, यानी ये आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस का ये कैंसिल होके आपके यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये रूट से तो एक तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है आपके ए स्क्वायर तो बाहर आ गया यहाँ पे, और इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अभी इंटीग्रेशन इसका होना बाकी है, तो यहाँ पे ये dx प्लस, अब क्या करते हैं यहाँ पे इधर भी ये सेम चीजें अभी हुआ था इसी प्रकार से,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इधर भी है, और ये इधर आते ये प्लस होके 2 हो जाएगा, तो ये इसमें जुड़ेंगे, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होगा, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके इस फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन हुआ ये, तो आप कभी भी यहाँ पे इस प्रकार का आया तो इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब तक मैंने 2 पहले फॉर्मूले लिखाए थे और ये आज का तीसरा फॉर्मूला है। अब चौथा फॉर्मूला, अब इसी प्रकार से इनको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके लिए होमवर्क है कि ये आप दोनों बनाएंगे। मैं केवल इनके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखता हूं, इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे वो बता देता हूं। ये फर्स्ट का तो मैंने अभी बता दिया था, ये फर्स्ट का तो है। अब सेकंड का ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे तो एक्स बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आएगा। ये आपके सेकंड का फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड का फॉर्मूला, थर्ड है आपकी इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होता है तो साइन इनवर्स का होता है, तो यहाँ पे ये इस रूप में होगा एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपके तीसरे का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के अभी तक हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं। आज हमने 5 फॉर्मूले बताए हैं। पहला तो आपके ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो, दूसरा ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो, तीसरा ये, चौथा ये और 5 ये। इन फॉर्मूला का यूज करते हुए मैं 9.6 एक्सरसाइज को 9.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। पर्सनली 9.7 यानी एक्सरसाइज 9.7 का पहला क्वेश्चन है ए की पावर 2x cos dx। अगर आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपके ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ए की पावर 2x cos x dx है, यानी कहने का मतलब a तो आपके 2 हैं और b का मान 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 1 का यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a यानी 2 cos x प्लस b का मान 1 है तो साइन x, ये आ गया आपके। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस यानी 5, ये 2 cos x प्लस साइन x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस फॉर्मूले से इस प्रकार करते हो। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते हो तो आप खंड समाकलन से कीजिए। ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, इसमें बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसका जो पहला फलन cos x, इसको साफ करके आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार नहीं करना चाहते तो ये आपका फर्स्ट यानी cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपके माइनस के साइन x, और फिर इसका इंटीग्रेशन ए की पावर x का करेंगे तो ए की पावर 2x अपॉन 2 यानी dx, ये हो जाएगा आपकी cos x इंटू ए की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ पे 1/2 ये साइन x e की पावर 2x dx हो गया। इसका वापस से बाय पार्ट्स यूज करते हैं तो cos x इंटू ए की पावर 2x अपॉन 2
+1/2, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। फर्स्ट यानी साइन एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻2x अपॉन 2 और माइनस का ये इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x/2 dx ये आएगा। तो इधर तो आपकी चल रहा है आपकी e⁻2x cos x dx, यहाँ पे हो जाएगा आपकी cos x इंटू e⁻2x अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा आपकी 1/4 साइन x इंटू e⁻2x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 1/4 1/4 1/2 एंड 1/2 मिलके 1/4 गुना होके ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x e⁻2x dx आएगा। ये जब इधर आएगा तो इधर पहले से ही यहाँ पे e⁻2x cos x dx है और ये माइनस कहते जाते प्लस का हो जाएगा 1/4 e⁻2x cos x dx और इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो 1/4 कॉमन ले लूँ, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 cos e⁻x को भी कॉमन ले लीजिए, e⁻2x को भी कॉमन ले लेंगे तो 2 cos x और प्लस यहाँ पे साइन x ये आ जाएगा और इनको हम कॉमन लेंगे। अगर मैं इंटीग्रेशन e⁻2x cos x dx को मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ ब्रैकेट में 1 + 1/4 और इक्वल टू e⁻2x अपॉन 4 ये 2 cos x प्लस साइन x आएगा और ये अब देखो फाइनली आंसर आने वाला है। इसको उधर भेजेंगे, ये 4 + 1 5/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बटा में 5 चला जाएगा। तो इसका आंसर हो गया e⁻2x cos x dx, ये 5/4 आया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 5 को इधर भगा दिया तो e⁻2x अपॉन 5 ये 2 cos x प्लस साइन x प्लस c, ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। अगर आप डायरेक्ट ही अगर फॉर्मूला यूज करते तो भी यही आंसर था और अगर इस मेथड से हमने फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है तो ये आपका आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन आपके साइन log x dx, तो यहाँ log x है इसको हम t मान लेते हैं तो माना यहाँ पे log x को तो मैंने t माना तो x अपना बन जाएगा e⁻t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx इक्वल टू e⁻t dt आएगा। तो मेरा जो इंटीग्रेशन ये बनेगा वो साइन और यहाँ हमने t मान लिया था तो t इंटू dx की जगह e⁻t और dt ये बनेगा। अब देखिए ये मेरा फर्स्ट रह जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड रहेगा और बाई पार्ट से यूज करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट साइन t और इसका e⁻t और प्लस नहीं सॉरी माइनस फिर इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो होता है आपकी cos t और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t dt आएगा। वापिस से इसका बाईपास से यूज करेंगे तो साइन t e⁻t माइनस ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड cos t इंटू e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन t और इसका इंटीग्रेशन e⁻t और पूरे का dt आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया साइन t और इंटू e⁻t माइनस के cos t e⁻t और ये माइनस प्लस होगा मगर ये माइनस हो जाएगा माइनस का साइन t e⁻t dt, ये चीज और इधर वाली चीज सेम है तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये तो पहले है ही है साइन t e⁻t और ये इधर आते हैं ये 2 टाइम्स साइन t और e⁻t dt हो जाएगा। यहाँ पे अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक ही, ये तो इधर तो ये आया, अब ये इधर आएगा तो ये 2 टाइम्स होगा साइन t और e⁻t dt और यहाँ पे हो जाएगा e⁻t को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन t माइनस cos t
और 2 को इधर भगा देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन टी ए की पावर टी डी टी इक्वल टू ए की पावर टी अपॉन 2 ये साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे। टी का मान रखने पर जो अपना फाइनली आंसर आएगा तो वो रहेगा आपकी इंटीग्रेशन साइन यानी साइन टी को तो यहाँ टी का मान रखेंगे क्या log x, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन log ऑफ x और e की पावर t की जगह रखेंगे x, तो इनटू आपकी x यहाँ पे x रखेंगे और इनटू e की पावर x और dt की जगह वापस आपकी dt की जगह यहाँ पे dx अपॉन e की पावर t रखेंगे और e की पावर t का मान x है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो आपके ये बना। अब यहाँ पे e की पावर x यहाँ पे x आएगा तो x से x कैंसिल होने के बाद में ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे e की पावर t है तो e की पावर t को तो हम x रखेंगे तो ये तो हो जाएगा x और फिर आपके बाई 2 और साइन log ऑफ x और माइनस के कॉस log ऑफ x, ये आपका आंसर आ गया प्लस से। तो हमने ये वापस t वाले फंक्शन को x में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ए की पावर a tan इनवर्स x dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना यहाँ tan इनवर्स को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x को मैंने t माना है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt और t का मान निकालेंगे तो x हो जाएगा आपकी tan t। तो इसको मैं पहले तो इस प्रकार लिख दूं e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन यहाँ पे ये 3/2 है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 अलग से और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx अलग से, ताकि ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका मान तो dt आ गया, तो इसकी जगह तो हम रख देंगे dt और ये अपना t है और एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे tan t। तो इस प्रकार से जो अपना इंटीग्रेशन i बनेगा वो e की पावर a और tan इनवर्स की जगह t अपॉन में ये तो आपके dt बन गया, तो यहाँ पे तो dt अपॉन में केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स की जगह रखेंगे tan t, तो tan स्क्वायर t और रूट में आया तो रूट आएगा यहाँ पे, इसके ऊपर रूट है 1/2, बस इससे ये बना। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है e की पावर at अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये sec स्क्वायर t 1/2 dt होता है, तो 1/2 से ये स्क्वायर हट जाएगा तो अपने पास में यहाँ पे 1/sec आएगा जिसे हम कहेंगे e की पावर at यहाँ पे cos t dt, ये बन गया आपके। अब देखिए इसका तो सीधा ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है वो ये बन गया। अब यहाँ पे इसका सीधा ही आंसर होता है वो i क्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर ax और यहाँ पे cos bx और इंटीग्रेशन करना हो तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे a cos bx प्लस b sin bx, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो e की पावर यहाँ पे तो e की पावर at अपॉन a तो a ही है तो यहाँ पे a स्क्वायर, b का मान x का गुणा b तो b यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे a ही है और फिर आपके cos t यहाँ पे cos t प्लस b का मान यहाँ 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा sin t। अब ये आ गया। अब वापस इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस रूप में क्या इंटीग्रेशन e की पावर यहाँ तो e की पावर a और tan इनवर्स x
e की पावर 8t का मान तो हमने tan इनवर्स x रख दिया अपॉन a स्क्वायर, तो आपके यहाँ पे a स्क्वायर ही रहेगा और प्लस 1। अब मुझे a cot t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अब जानते यहाँ पे देखिए त्रिभुज में ये अगर आपके t है और यहाँ tan t का मान x है, तो ये आपके लंब और आधार, लंब तो हो गया आपके x, आधार हो गया आपके 1, तो ये आपके हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो निकालना किसका मान है आपको, cot t। तो यहां से आपके cot t की वैल्यू, चूंकि cot t नहीं cos t का मान आ जाएगा आपकी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और sin t का मान आ जाएगा साइन हो जाएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये l/k होता है। तो l तो हो गया ये और k ये हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे cos t का मान तो यहाँ से रख देंगे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन का मान यहाँ से रख देंगे तो x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी एलसीएम लेंगे तो e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम आने के बाद में ये यहाँ पे a प्लस x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, a की पावर x√2 cos x प्लस अल्फा। यहाँ पे x प्लस अल्फा होने के कारण यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। अगर फॉर्मूले पे जाना चाहते हो तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा e की पावर x/√2, ये हो जाएगा cos x cos अल्फा माइनस साइन x साइन अल्फा dx। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे e की पावर ये रूट यहाँ पे नहीं है x/√2 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी cos x cos अल्फा dx और माइनस का यहाँ पे e की पावर x√2 साइन x साइन अल्फा dx। अब ये दोनों ही फॉर्मूले आप जानते हो, क्योंकि पहला फॉर्मूला था आपके e की पावर ax साइन वाला है तो साइन bx है, तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे a साइन bx माइनस b cos bx है। तो और सेकंड फॉर्मूला आपके e की पावर ax cos bx इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a cos bx प्लस b साइन bx है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा आपकी cos अल्फा e की पावर x/√2 cos x dx माइनस यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा ये आपकी a की पावर x√2 साइन x dx हो गया। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो a की वैल्यू तो हो गई आपके 1/√2 और b की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे वही है, a की वैल्यू तो है 1/√2 और b की वैल्यू है 1, तो दोनों में सेम ही है। तो इसका तो हो जाएगा cos अल्फा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x√2 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये ब्रैकेट। फिर यहाँ पे आपके a का मान तो है आपके 1/√2 और साइन यहाँ पे हम cos वाला लगा दे तो cos है तो cos यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस b का मान तो एक ही है और यहाँ साइन x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो चुका है इसका। अब यहाँ पे तो कंप्लीट मामला हो गया और यहाँ साइन अल्फा यहाँ पे e की पावर ये साइन वाला ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो e की पावर x/√2 अपॉन 1/2 प्लस 1। a का मान तो आपके ये है, इसका इसको करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और
ब्रैकेट में ए का मान तो आपकी 1/√2 और यहाँ पे कॉस बी का मान तो x ही है तो x, और फिर यहाँ पे प्लस साइन x ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाकलन हो गया, इनके समाकलन हो गए। तो ये तो अलग अलग करने से हो गया। अब देखिए अगर मैं इसमें से और इसमें से e⁻x/√2 और 1/2 को एक में जोड़ेंगे तो 3/2, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। मैं e⁻x/√2 एंड 3/2 ये प्लस हो गया 3/2 और ये मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 और यहाँ पे cos x cos अल्फा ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे sin x cos अल्फा। अब देखिए ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 sin अल्फा cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का sin अल्फा sin x और ये प्लस c। तो इसमें से और इसमें से 1/√2 कॉमन ले लेते तो cos x cos अल्फा ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। अगर ये तो आपने e⁻x√2 अपॉन 3/2 है, इस 3/2 को तो ऊपर भी ले जाएंगे तो ये तो 2/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी इसमें से 1/√2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैंने 1/√2 कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया cos x cos अल्फा माइनस के sin x sin अल्फा ये आ जाएगा, और यहां पे फिर प्लस ये sin x sin cos अल्फा ये, और यहां पे माइनस का sin अल्फा sin x और यहां पे cos। यहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये साइन वाला, तो हाँ यहां पे कुछ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर तो आपकी cos x आएगा, नहीं सॉरी इधर तो आपकी यहां पे sin x आएगा, और माइनस का यहाँ पे cos x आएगा। अब इनमें से ये कॉमन लिया तो ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई किया तो ये ठीक है, ये ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपकी 1/√2 sin अल्फा sin x, ये sin x यहाँ पे sin x आएगा, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये -1 प्लस का sin अल्फा cos x आएगा यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने में। अब देखिए ये तो आपके बन गया, यहाँ से 1/√2 कॉमन लेंगे तो cos x cos अल्फा ये रहा, और sin x और ये रहा sin x sin अल्फा, बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें से और इसमें से ये दोनों प्लस के, तो यहाँ sin x cos अल्फा और यहाँ प्लस sin अल्फा cos x आ जाएगा, cos x sin यहाँ पे cos x sin अल्फा ये वाले फॉर्मूले बन गए। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 x/√2 और ये हो गया 1/√2। ये फॉर्मूला है आपकी cos x, ये cos x प्लस अल्फा का, और प्लस ये फॉर्मूला है आपकी sin x प्लस अल्फा का। तो आपके ये फोर्थ का आंसर ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन e⁻x sin² x dx है। तो sin स्क्वायर को चूंकि हम जानते हैं sin² x को हम लिखते हैं 1 - cos 2x/2, तो ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e⁻x 1 - cos 2x/2 ये dx। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपकी 1/2 e⁻x dx माइनस का ये e⁻x cos 2x dx और यहाँ 1/2। इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान से हो जाएगा, e⁻x का तो e⁻x होता है,
इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो ए की पावर ए एक्स कॉस डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है आपकी ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो प्लस सी। तो इसमें तो आपकी सीधा सा हो जाएगा 1/2 ए की पावर एक्स, इसका समाकलन तो माइनस की 1/2। इसमें अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू तो है 1, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू है आपके 2। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके e की पावर ए की पावर x और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये वाला हो गया आपके। और फिर आपके ए का मान तो हो गया 1 यानी cos 2x प्लस b का मान है 2 और sin 2x और ये प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैं माना साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, उस कंडीशन में आपके साइन को जब लगेंगे तो एक्स हो जाएगा आपकी साइन टी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा आपकी कॉस टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ए साइन, ये तो हो जाएगा टी, dx की जगह आपकी cos t dt हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपकी इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे cos bx हो तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो e की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सॉरी टी का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे ए की वैल्यू हो तो ए ही है और cos टी और प्लस बी की वैल्यू, यहाँ पे बी आता है तो बी की वैल्यू तो यहाँ 1 है तो 1 यानी आपके साइन टी, यहाँ पे 1 इंटू साइन टी प्लस सी। तो इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है। अब मुझे वापस टी को एक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे तो e की पावर ए टी की जगह तो आपके रखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ए कॉस टी। अब यहाँ पे साइन टी तो एक्स है, अगर मैं त्रिभुज से बात करूं तो यहाँ पे एक्स तो लंब हो गया और ये एक तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे cos t हो जाएगी वो आपकी आधार यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos हो गया ये साइन हो गया तो यहाँ पे एक cos की वैल्यू ये रखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन t की मान x रखेंगे तो और प्लस c। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं माना ये तो अपना आई है, माना आपकी log ऑफ x अपॉन ए को मैं t मानता हूं तो e की पावर ये आपकी x अपॉन ए की पावर t आएगा तो x इक्वल टू ए की पावर t बन जाएगा तो dx, यहाँ पे dx हो जाएगा e के पावर t dt, तो इंटीग्रेशन i बनेगा वो cos bt, यहां तो हमने इसको t माना था तो bt हो गया। अब यहाँ पे dx का मान ये रखेंगे तो dx हो जाएगा आपके e की पावर t dt, ए तो बाहर ले लेंगे तो ये हो गया आपके e की पावर t cos bt dt। इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स और cos bx हो तो और dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए cos bx प्लस बी साइन bx प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा ए। यहाँ ए का मान तो है 1 और बी का मान बी रहेगा
तो e की पावर t यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे a का मान तो 1 है तो यहाँ पे cos bt प्लस b का मान तो b, और यहाँ पे sin bt प्लस c। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब तो केवल आपको ये t को हटाना है, क्योंकि ये फंक्शन आपकी जहाँ जहाँ आपकी t जहाँ t है वहाँ पे t की वैल्यू ये रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी a की पावर t की जगह हम रखेंगे log ऑफ x अपॉन a और 1 प्लस b स्क्वायर, ये तो आपके t रख दिया। अब cos यहाँ पे आ जाएगा cos b, और t का मान यहाँ पे t का मान log ऑफ x अपॉन a और प्लस b, यहाँ पे sin और b और log ऑफ x अपॉन a और ये प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी 7 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, a की पावर 4x cos dx, ये cos 4x और cos 2x dx है। यहाँ पे cos 2x एक्स्ट्रा आ गया तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये cos वाला, यहाँ पे cos a cos b हो तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा करने से ये बनाना इस रूप में, और इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ से तो मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे तो 2 से भाग दे दिया और यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये जो अपना आएगा 2 cos 4x और cos 2x, उसको हम लिखेंगे cos यहाँ पे 4x प्लस 2x और प्लस यहाँ पे लिख देंगे cos 4x माइनस 2x, तो ये बन जाएगा आपकी cos 6x प्लस cos 2x। तो इसको हम ये रखेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन i बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन a की पावर 4x, और इसकी जगह रखेंगे ये चीज, तो ये आ जाएगा आपकी cos 6x प्लस cos 2x dx। इनको अलग अलग करेंगे तो ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन a की पावर 4x cos 6x dx और प्लस इंटीग्रेशन a की पावर 4x cos 2x dx। इसमें और इसमें दोनों में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो कि हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? a की पावर ax अपॉन ये ax cos bx dx का आप जानते हो a की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। ये वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ तो a का मान तो है यहाँ पे 4, b का मान है 6, यहाँ a का मान है 4, b का मान है 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर तो 4x अपॉन यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे a का मान तो है 4 cos 6x और प्लस का b का मान है 6, यहाँ पे b का मान है 6 तो 6 साइन और 6x। तो इस प्रकार से ये पहले का इसका आपके इंटीग्रेशन तो हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 4x अपॉन यहाँ 4 का स्क्वायर और b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में आपके a 4 cos 2x और प्लस b का मान है 2 तो 2 cos 2x, ये हो गया और प्लस से। तो आपके आंसर इस रूप में आ गया। ये अगर 6 का स्कोर करेंगे 36 और 4 का स्कोर करेंगे 16, 36 और 16 मिलके 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हो गया 1/2, ये e की पावर 4x अपॉन ये 52 और यहाँ पे आपकी 4 cos 6x प्लस 6 साइन 6x और प्लस ए की पावर 4x अपॉन यहाँ 4 का इसको 16 और ये 2 का इसको 4, यानी यहाँ 20 हो जाएगा।
और ये हो गया 4 cos 2x प्लस 2 cos, यहाँ साइन आएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x है, तो यहाँ पे आपके साइन 2x और ये प्लस से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन करना रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो इसको पूर्ण बना लेते हैं। x का गुणांक 2 का आधा करेंगे तो 1 और 1 कवर करेंगे तो 1 जोड़ दो और 1 घटा देंगे। तो इसमें हमने ये तो 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, और ये प्लस के 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब देखिए इसको ऐसा लिखेंगे, ये तो आपके 1, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में ये एक्स स्क्वायर प्लस का बनेगा, और ये माइनस के 2x और ये माइनस है तो प्लस का 1 बनेगा, और dx। ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद क्या है, ताकि मैं इसको 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखूंगा, और ये आपके x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहां a का मान तो है a 1 और x रहेगा वो x प्लस 1 पूरा रहेगा। तो यहाँ पे तो x है तो यहाँ पे तो आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे x है तो x की जगह तो आपके x माइनस 1 बाई 2 आएगा, और रूट ऑफ ये पूरा पूरा जैसे ही 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस ये प्लस ए स्क्वायर, यानी a का मान तो 1 है तो 1/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का मान तो x माइनस 2 है तो ये x माइनस 1 है तो अपॉन a यानी 1 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 बाई 2 ये आपके यही बनेगा, वापस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, और ये आपके 2x माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स ये x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो गया। इसको भी हम पूर्ण बना लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, x का गुणांक 4 का आधा किया तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 जोड़ेंगे और 4 घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x प्लस 4 और माइनस 4 प्लस 6 और ये dx। पूर्ण बना लिया तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ, ये तो बन जाएगा आपके x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 6 में से ये 4 निकलेंगे तो 2, और 2 को हम लिखेंगे रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और dx। अब ये मेरा x बन गया और a का मान √2 बन गया। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी सूत्र होता है ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो x की जगह तो ये आपका x तो x प्लस 2 है, तो ये तो हो जाएगा आपके x प्लस 2 बाई 2 रूट ऑफ ये पूरा आएगा, यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस x की जगह तो आपके ये आएगा x प्लस 2 और प्लस रूट ऑफ ये पूरा का पूरा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और ये प्लस c। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर इस रूप में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये बनेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, हाँ प्लस 4 6 यही बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लॉग ऑफ यहाँ पे x प्लस 2 और प्लस इसको भी सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 यही बनेगा और प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 dx है, तो हम इसका भी पूर्ण बना देंगे।
तो ये हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6 का आधा होता है आपके 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 इसमें जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे प्लस 4 और ये dx आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो हम पूर्ण रूप में लिख देंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यहाँ पे रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dx, तो इसका मतलब ये तो x बन गया और ये a बन गया, और हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx होता है। तो x अपॉन 2, यहाँ पे x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस आने के कारण यहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 3/2 और रूट ऑफ ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ये 5/2 और लॉग ऑफ x का मान है x प्लस 3, ये x का मान यहाँ से है तो x का मान रख दिया, और यहाँ प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस के रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस c। तो फाइनली अपने पास में जो आंसर आएगा वो x प्लस 3/2 रूट ऑफ, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा आपके x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस के 5/2 लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये वाला ही आएगा आपकी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx है। तो यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 को तो कॉमन ले लीजिए, तो ये तो बाहर आके रूट ऑफ 2 हो जाएगा और अंदर आपके इस रूप में हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस के 3/2x प्लस 2 और dx। ये आपके 2 कॉमन रहने के बाद ये बचेगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का गुणांक 3/2 है, इसका आधा करेंगे तो 3/4 आएगा, 3/4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा। इसमें 9/16 जोड़ देते हैं और घटा देते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, ये मैंने 9/16 जोड़ दिया और 9/16 घटा दिया प्लस 2, ये dx हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 2, ये तो अपना पूर्ण बन गया किसका, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं माइनस 9/16 प्लस 2 करूँ तो ये 32 और माइनस 9/16 आएगा। तो ये 9 निकालेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा अपॉन 16। तो इस प्रकार से ये प्लस का यहाँ पे 23, अब यहाँ प्लस का 23 अपॉन ये बनेगा, इसको भी अगर रूट ऑफ 23/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 23/16 आएगा। और dx, ऐसा लिखने के पीछे मकसद ये कि ये अब अपना x बन गया और ये मेरा a बन गया ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, जो पहले किया था वो x/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 2 x का मान तो ये रहेगा आपके x प्लस 3/4, ये मेरा x का मान और अपॉन 2, और ये रूट ऑफ ये जो आएगा वो इससे बनेगा और ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रख सकते हैं, नहीं तो यही रख दो x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 23/4 का, ये रूट है, रूट 23/4 का स्क्वायर, और ये वाला तो यहाँ तक तो हुए। अब a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपके 23 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और इनटू ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ x का मान तो यहाँ पे x प्लस 3/4 प्लस रूट ऑफ
ये x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 23√/4 का होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये आपका आंसर बन गया। इसको और थोड़ा सा कैंसिल आउट करना चाहते हो तो इसका ऐसे ले लीजिए, यहाँ तो बन जाएगा 4x प्लस 3 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ √2 बचेगा, तो यहाँ 4√2 आएगा। और ये सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा, इससे ये बन जाएगा x² प्लस 3/2x प्लस 2 और प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे नहीं होगा तो 23/32 और लॉग ऑफ यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 4x प्लस 3/4 प्लस इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा x² प्लस 3/2x प्लस 2 और ये प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन x²√a² माइनस x⁻6 dx। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे x² माइनस, इसको ऐसा लिख दीजिए, यहाँ a³ का स्क्वायर माइनस x³ का स्क्वायर और dx। ऐसा लिखने के पीछे कारण ये हो गया कि मैं अब x³ को यहाँ पे मान लूंगा, माना x³ को मैं t मानता हूं, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² dx इक्वल टू dt बनेगा। तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt बनेगा। तो अब ये जो अपना इंटीग्रेशन होगा वो x² dx, यहाँ तो आपके ठीक है a³ का तो स्क्वायर माइनस यहाँ t² बन गया यहाँ पे, और dx की जगह हम रखेंगे, यहाँ पे dx है, x² dx की जगह आपकी 1/3 dt बन जाएगा। तो ये 1/3 तो बाहर आ गया और रूट ऑफ ये बन जाएगा इंटीग्रेशन a³ का स्क्वायर माइनस t² dt। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रूट ऑफ a² माइनस x² dx हो तो इसमें x/2 रूट ऑफ a² माइनस का x² और यहाँ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ a आएगा, सॉरी ये, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 और x, सॉरी यहाँ ठीक है 1/3। अब फॉर्मूला इसका यूज करेंगे तो x/2, x का मान तो है t, तो ये तो t/2 रूट ऑफ a³ का स्क्वायर माइनस t² और फिर प्लस a² तो हो जाएगा a⁻6/2 और यहाँ साइन इनवर्स t/a का मान है आपकी a³ प्लस c। तो ये हो गया आपकी 1/3 और t का मान रख देंगे वापस, यहाँ पे t हमने माना था x³, तो यहाँ पे x³/2 रूट ऑफ a⁻6 माइनस यहाँ t³ रखेंगे तो यहाँ पे x⁻6 प्लस a⁻6/2 साइन इनवर्स t का मान रखेंगे x³/a³ और ये प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 13 का आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन करना है आपके x+1 रूट ऑफ x² प्लस 1 dx का। तो ये आपके दो पार्ट में हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो बनेगा x रूट ऑफ x² प्लस 1 dx और एक बनेगा आपके रूट ऑफ x² प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1 को या तो x² को t मानो या x² प्लस 1 को t² मान लीजिए। अगर मैं x² प्लस 1 को t² मानता हूं तो इधर से तो आपके 2x dx और इधर आ जाएगा आपके 2t dt आ जाएगा, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा और x dx की जगह t dt आ जाएगा, x dx की जगह तो हम के t dt। तो इस प्रकार से जो अपना इंटीग्रेशन ये जो फर्स्ट बनेगा वो तो ये वाला तो आपके I1 है, इसमें आपको केवल ये इसमें मानना है। तो ये बन जाएगा आपकी x dx की जगह तो आपकी यहाँ पे t dt t और यहाँ t² माना तो अंदर भी आपकी रूट निकलेगा तो t आ जाएगा और dt
और प्लस का इसका तो सीधा सा फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा आपकी x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर आपके प्लस ए स्क्वायर, ए तो आपके 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस सी। अब केवल यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आपको, यहाँ तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टी तो स्क्वायर हो गया टी क्यूब बाय 3 प्लस ये एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे टी का मान वापिस रख दीजिए, टी हमने माना टी स्क्वायर का मान है तो टी का मान आपकी टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, अगर आपके 1/2 है तो ये मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाय ये 3/2 अपॉन 3 प्लस एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं और सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का गुणांक तो 4 है, 4 का आधा किया तो 2 का वर्ग किया तो 4, इसमें 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे। ये मैंने 4 जोड़ा और 4 घटाया माइनस के 4x और माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया। यहाँ पे ये आपके 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा और अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 dx हो गया और ये बन जाएगा आपके रूट ऑफ यानी 5 रूट ऑफ इसका तो स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ये आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है तो आपके इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके x का मान तो है x प्लस 2/2 और रूट ऑफ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा आपके 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ए का मान तो है रूट ऑफ 5 पिक्चर स्क्वायर करेंगे तो ये 5 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x का मान तो x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 5a और प्लस c। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपके इंटीग्रेशन करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 को तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो बाहर आ गई रूट ऑफ 2, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2x और माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4 और 3/4 का वर्ग करेंगे तो 9/16 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन रूट 2 प्लस के 9/16 जोड़ दिया 9/16 घटा दिया और ये 3/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। इसमें से तो जब आप 2 प्लस 9/16 को जोड़ेंगे तो ये 32 प्लस 9 ये बन जाएगा आपकी 41/16 ये तो बन के तो इसकी जगह ये तो बन जाएगा आपकी रूट ऑफ 41 यानी 41/16 और जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस की 3/2x प्लस की 9/16 और dx। अब आपके पास में ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसको तो हम लिखेंगे 41 रूट ऑफ 41/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो इसका फॉर्मूला बनता है x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 2
यहाँ पे x का मान तो ये पूरा है आपके x प्लस 3/4 अपॉन 2 और रूट ऑफ ये 41 का रूट अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर और यहाँ प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 41 अपॉन 16 इंटू 2, यहाँ पे साइन इनवर्स x का मान तो x प्लस 3/4 अपॉन a का मान है रूट ऑफ 41 अपॉन 4 और ये प्लस c। फाइनली जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी 4x प्लस 3 अपॉन 4 नीचे आएगा और ये कैंसिल होके रूट ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीज बनेगी अपने पास में 2 माइनस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 41 अपॉन 32 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4x प्लस 3 और 4 से 4 कैंसिल होने के बाद अपॉन रूट ऑफ 41 प्लस c रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो गया।